जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी हर संगत के साथ ही रहते हैं, इसलिए हमें कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। हमें बताते रहते हैं कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया और तुझे न्यू लाइफ ब्लेस भी कर रहा हूँ। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनके कष्ट कैसे काटे और उनको न्यू लाइफ कैसे ब्लेस की। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम रेनू है और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। मेरी गली में एक आंटी जी हैं जो मुझे 3-4 बार गुरु जी के सत्संग में लेकर गई थी, पर उस टाइम मुझे गुरु जी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं थी। मैं एक दिन मंदिर गई और मुझे वहाँ एक अंकल जी मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि पास ही गुरु जी का सत्संग है, तो आप भी आना और अपनी फैमिली को भी लेकर आना। संगत जी, मैं उनको हाँ बोलकर आगे चली गई, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं हैरान हो गई कि अंकल कहाँ गए। उसके बाद से मेरे मन में गुरु जी के लिए फीलिंग आने लगी। अगले दिन रात को सपने में मुझे उसी मंदिर में गुरु जी ने माता रानी के रूप में अपने दर्शन कराए। उस समय बहुत ही प्रकाश फैला हुआ था और गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। उसके बाद से ही मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हुआ। संगत जी, 2-3 बार गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए। मैंने अपने बच्चों को कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। जब हम बड़े मंदिर गए, हम शटल सेवा के लिए बैठे तो हमारे साथ एक आंटी जी बैठी थी, जिनके हाथ में गुलाब के फूलों के 2 गुलदस्ते थे। तो हमें एक गुलदस्ता दिया और कहा कि मेरे पास 2 गुलदस्ते हैं, आप एक रख लो। गुरु जी ने ये आपके लिए ही भिजवाया होगा। गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत खुशी हुई। हम अंदर गए, हमने गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन किए। फिर हमने चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद लिया। वहाँ जाकर मेरे मन को बहुत शांति महसूस हुई। वहाँ जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद से हम हफ्ते 10 दिन में ही गुरु जी के बड़े मंदिर जाने लग गए। मेरे को 6-7 साल से ब्रेस्ट में एक गांठ थी। अब वो बहुत बड़ी हो गई थी, जिसे निकालना ज़रूरी हो गया था, पर मेरे को ऑपरेशन करवाने में डर लगता था। मेरे पास गुरु जी के मैसेजेस आने लगे कि तेरा प्यो तेरे नाल है, तू चिंता ना कर। फिर मुझे ऑपरेशन से रिलेटेड सत्संग आने लगे। गुरु जी की कृपा से मेरा मन भी ऑपरेशन कराने के लिए बन गया। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था और मुझे होश भी उसी टाइम आ गया था। जैसे ही मैंने डॉक्टर को देखा तो उनके साथ एक अलग ही येलो प्रकाश था और मेरे मन में एहसास हुआ कि गुरु जी मेरे साथ ही हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना और मंत्र जाप करने लगी। जब मेरे को वार्ड में लाया गया तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि ऑपरेशन थिएटर में गुरु जी थे और उन्होंने ही ऑपरेशन किया। उसके बाद गुरु जी के मैसेजेस आने लगे, पुत्र तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिता और तेनू मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा करी है। उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट कटा दिया है, इसलिए मैं हमेशा गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी अपनी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी हमें कोई ऑपरेशन कराना होता है
या फिर डॉक्टर के पास भी जाना होता है तो हम बहुत डरते हैं कि कहीं डॉक्टर हमें कोई बड़ा ट्रीटमेंट ना बता दे। यहाँ तो ऑपरेशन की बात थी तो डर तो बिल्कुल लगेगा ही, लेकिन गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं। गुरुजी ही हमारा ऑपरेशन कराते हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं, इसलिए हमें कभी भी इन सब चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। हमें बस साथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेके जाना चाहिए ताकि हमें बिल्कुल भी डर ना लगे और हमारा विश्वास बना रहे कि गुरुजी हमारे साथ ही जा रहे हैं। हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।